नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष शर्मा। एक और नई कहानी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बहुत प्राचीन समय की कहानी है, संस्कृत कहानी है, जिसको आधुनिक परिवेश के हिसाब से थोड़ा सा ढालकर मैं आपके सामने लाया हूं। कहानी का नाम है तोताराम की तिकड़म। तोताराम एक गरीब शख्स एक गांव में रहा करता था। छोटा सा गांव था, रोजगार के ज्यादा साधन भी नहीं थे उसके पास। बेचारा मारा मारा फिरता था। गांव में इज्जत भी नहीं थी क्योंकि पैसा नहीं था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस गांव में तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, चलो हम दूसरे गांव चलते हैं, कहीं और चलते हैं, वहां रोजी रोटी की तलाश करेंगे ताकि अपने बच्चों का पेट भी पाल लें। तो पत्नी भी आखिरकार सहमत हो गई क्योंकि कुछ था तो था नहीं गांव में खोने के लिए। तो उन्होंने नए ठिकाने की तलाश में चल दिए। कई गांव पार करने के बाद में एक बड़ा सा गांव आया। वहां पर एक जमींदार था, उसको लोगों की जरूरत थी। वहां उस तोताराम और उसके परिवार ने नौकरी कर ली। पत्नी को भी घर में काम मिल गया, उसके जो बच्चे थे उनको भी छोटा मोटा काम मिल गया और तोताराम को मिल गई गार्ड की नौकरी। अपने आप को पढ़ा लिखा मानता था, लेकिन मजबूरी में उसे गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही थी। चौकीदार कह सकते हैं। तो दिन भर चौकीदारी करता रहता। कुछ ही दिन में पता लगा कि जमींदार के घर में एक बड़ी शादी होने वाली थी, उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। पूरे गांव को न्योता भेजा गया। खूब दवा के दावत भी उड़ी, खाने की खुशबू भी आ रही थी। बेचारा तोताराम बैठ के सोच रहा था कि उस पर भी निगाह पड़ी जाएगी, उसके परिवार को भी कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। बहुत दिनों से तंग हाली में रहे हैं, कुछ अच्छा खाया नहीं, तो उसको उम्मीद थी कि अच्छा खाने को मिलेगा इस दावत से, पर ऐसा हुआ नहीं। जमींदार को याद ही नहीं आया कि तोताराम नाम का कोई शख्स या उसका परिवार उसके घर में भी है। खैर, बहुत जो भी बात, तोताराम ने एक तिकड़म करी, उसकी पहली तिकड़म। तोताराम ने क्या करा कि जो बारात आई थी उसके साथ दूल्हे का जो घोड़ा था, रात को चुपचाप उसने घोड़ा उठाया और बहुत दूर जाकर बांध के आ गया। गार्ड तो उसकी हवेली का था, तो बारात की जगह पे क्या हो रहा उससे क्या मतलब, तो उस पे नाम भी नहीं आया। उसने अपनी पत्नी को बोला, अब तुम जाके सबके सामने ये बोलना कि जो तोताराम है ना, ये ज्योतिष फल जानता है, ढूंढ के बता देगा कि किसने चुराया और कहां है। तो बातों ही बातों में उसकी तोताराम की पत्नी ने जमींदार की पत्नी को बात बता दी। फिर जमींदार की पत्नी ने बात जमींदार को बता दी। जमींदार को लगा कि ये तो बहुत बेइज्जती का सवाल हो रहा है कि घोड़ा चोरी हो गया, बारात के दूल्हे का घोड़ा चोरी हो गया, जबकि गांव में चोरी भी नहीं होती थी। तो उसने जैसे तैसे करके तोताराम बाबू को बुला भेजा। अब कहा कि बताओ, कहता नहीं बताऊंगा, पता है मुझे। क्यों नहीं, अगर आप मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो इज्जत के साथ मांगिए। तोताराम ने अपनी इज्जत मनवा ली वहां पर। तोताराम की इज्जत, अच्छा ठीक है जी, तोताराम जी आप बताएंगे कि क्या घोड़ा है कहां? कल जब दावत उड़ रही थी तो मुझे किसी ने याद नहीं किया है, आज तुम्हें तोताराम का ख्याल आ रहा है तोताराम जी। अब लगा जमींदार को कि अच्छा गलती तो हुई है, याद रखना चाहिए था। तो फिर हाथ जोड़ के बोला, तोताराम जी आप बताएंगे, आपको मैं मुंह मांगी दावत दूंगा, खूब सारे इनाम भी दूंगा, आप लेकिन ये बताओ कि घोड़ा चुराया किसने और कहां। तोताराम जी ने अजीब सी अपनी पोथी पत्रा जो थे निकाले और पूरा हिसाब किताब, अजीब अजीब सी ड्राइंग बनाई इधर उधर उधर, और फिर कहा कि यहां से दक्षिण में 2 मील दूर पर एक पेड़ के नीचे तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, और 3 गांव पार के चोर आए थे, उसे लेके गए। अब जमींदार के लोग तुरंत दौड़े और वाकई में घोड़ा वहीं मिल गया। मिलना तो था ही, तोताराम ने वहीं तो बांधा था। अब वाह भाई हो गई पूरी हवेली में, वाह जी वाह, क्या बात है। जमींदार भी खुश, क्या अरे इतना ज्ञानी आदमी और हमने उसे चौकीदार की नौकरी पे लगा रखा है, करा कुछ और काम देते हैं आपको। तो उस दिन तो दावत हो गई। उससे कुछ ही दिन बाद की बात है, जमींदार साहब जरा राजा के दरबार में गए थे। राजा के दरबार में चोरी हो गई, रानी के गहनों की चोरी हो गई। अब जमींदार वहां मौजूद थे, उन्होंने तुरंत कहा, मेरे पास एक मालिक, एक शख्स है, महाराज आप कहें तो बुला दें, ज्योतिष जानता है, मेरा घोड़ा ढूंढ के निकाला था, गहने भी निकाल देगा। अब बुरा फंस गए तोताराम, बहुत बुरा फंस गए। यहां तो उन्हें तिगड़म बिठा ली थी, अब राजा के यहां क्या होगा। तो बेचारे बुलावा भेजा गया, सिपाही भेज के बुलाया गया। पूरा डरा सहमा तोताराम हाथ जोड़ के महाराज के सामने, जी महाराज क्या सेवा कर सकता हूं। तुम
ने ये जो बात बताई थी घोड़े की, ऐसे हमारे जेवर पता करके बताओ। महाराज मेरे बस का नहीं है, मैं तो नहीं जानता हूँ ये सब। नहीं, झूठ बोल रहे हो, तुम्हें करना पड़ेगा। 1 दिन की मोहलत दे रहे हैं, 24 घंटे की, नहीं तो सजा पाओगे। बेचारा डर के मारे 24 घंटे का इंतजार करना पड़ा उसे। एक कमरे में डाल दिया गया, रहने के लिए कमरा दिया गया, खाने पीने की कुछ सामान छोड़ दिया गया। बेचारा अंदर परेशान कमरे में इधर से उधर टहल रहा है, उधर से इधर टहल रहा है। क्या बात है, उसको कुछ पता हो तो बताए ना। रात हो गई थी, वो बेचारा, उसे नींद तो कहाँ आएगी। रात को अपनी उधेड़बुन में लगा हुआ अपनी जीभ को बोलता है, हे जिव्या तूने क्या कर डाला, मरवा दिया तूने, जरा से स्वाद के चक्कर में फंसा दिया तूने, ऐसा तो नहीं करना था तेरे को। हे जिव्या तूने क्या कर डाला, जरा सा लालच और ऐसा गलत काम किया तूने। और इत्तेफाक देखिए, राजा के दरबार से जिस दासी ने गहने चुराए थे उसका नाम भी जिव्या था। और वो छानबीन करने आई थी कि क्या ये जो आया है शख्स ज्योतिष ये सही से बता देगा। अब उसके तो होश उड़ गए। अरे बाप रे, ये तो सब जानता है, ये तो सही में ज्ञानी है। जाके जिव्या जो है उसके पैरों में लेट गई, महाराज मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि आप जैसे कोई शख्स है जो बता देगा। मैंने ना सारा का सारा सोना जो है वो पास के पेड़ के नीचे दबा रखा है, आप जो मेरे पास सोना है ये आप ले लीजिए, मुझे माफ कीजिए, मेरा नाम बताने दीजिएगा। अरे ये तो किस्मत खुल गई तोताराम की तिगड़म भी काम कर गई। अब उसने दिमाग लगाया, उसने उस सोने को रखा अपने पास और राजा के दरबार में अगले दिन जाके वही अजीब अजीब सी चीजें बनाने लगा। इधर से उधर से इधर रेखा है। फिर बताता है रानी के महल के बाहर एक पेड़ है बरगद का, उसके नीचे दबा हुआ है सोना। बात सही निकली, अगेन दोबारा से वही बात सही निकली, उसकी तिगड़म काम कर गई। उसके बाद राजा ने कहा वाह भाई वाह, ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है। तो उन्होंने बहुत सारा इनाम दिया। पर एक वजीर साहब थे, उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं कि तोताराम ने चोरी कराई है और इनाम पाने के लिए बता दिया, देखो कितना नाम भी हो गया उसका, ये साजिश तो नहीं है। तो उसने महाराज के कान में कहा, महाराज आपने तो मान लिया, लेकिन एक टेस्ट मैं भी ले लूं, परीक्षा ले लूं मैं भी। क्या लोगे परीक्षा? कहते छोटी सी परीक्षा लेते हैं, अभी सामने सामने अभी न्याय हो जाएगा, कहीं साजिश तो नहीं है। तो महाराज को लगा ठीक है, करके देखने में क्या हर्ज है। तो वजीर साहब ने एक बक्सा लिया मर्तबान, ताकि उसके अंदर का कुछ ना दिखे, और उसके अंदर एक जीव को रख दिया। और जीव को रखने के बाद तोताराम को बुलाया गया, बताओ इसके अंदर क्या है, अगर तुमने चोरी नहीं करी है, तुम्हारी साजिश के साथ नहीं हुआ है चोरी, तो तुम बता दोगे, तुम्हें तो ज्योतिष का ज्ञान है। अब तोताराम को लगा ये तो बुरा फंस गए, अभी तो पहली मुसीबत से निकले नहीं थे और अब नहीं बताया तो चोरी का इल्जाम भी आ रहा है सर पे। पता लगा कमरे की तलाशी होगी तो सोना भी दबा है वहां पे, बचा कुचा सोना वहां रखा है। उसने सर पकड़ लिया, क्या कहे। तो अपने सर पे पीटने लगा वो, ऐसे ऐसे करके, हे मेंढकी तूने क्या कर दिया, हे मेंढकी क्या था, मेंढकी उसके बचपन का नाम था। बचपन में उसके पिता यही बोलते थे, उछलता बहुत था, तो बचपन में उसे पिता बोलते थे मेंढकी उसे। तो वो मेंढकी को बोल बोल के कुछ बोल रहा था कि मेंढकी तूने क्या किया, फंस गया ना तू, देख। अचानक से वजीर की आंखें फटी रह गईं, राजा की भी फटी रह गईं। उन्होंने जो जीव मर्तमान में रखा तो वो एक मेंढक था। अब उन्हें ये नहीं मालूम था कि तोताराम कह किस बारे में रहा, पर उन्हें मेंढकी सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, आप सही में महाराजा बहुत ज्ञानी आदमी है, हमने गलती करी आपकी परीक्षा लेके, हमें माफ कर दीजिए। तो राजा को भी बड़ी पछतावा हुआ कि ऐसे महान आदमी की परीक्षा ली, एक तो उसने मदद किया कि ऊपर से परीक्षा भी ले रहे हैं। उसने और इनाम की राशि बढ़ा दी, माफी मांगी, कहा जी आप खुशी खुशी जाइए। तोताराम की इस तरह तीसरी तिगड़म भी काम कर गई। और कभी कभी जिंदगी में ऐसी तिगड़म काम कर जाती हैं पर अक्सर नहीं करती हैं, तो इसलिए जिंदगी को ज्यादा तिगड़मों पे ना चलाइए। तोताराम जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। नमस्कार।